आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डेफिनेशन। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो है मॉलिक्यूलर सीजर दैट कट द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करके हम जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको कट कर सकते हैं। कहाँ पर कट कर सकते हैं इसको हम? एट द और नियर द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट इज़ नोन एज अ रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को। ठीक, और वहाँ उस रिकॉग्नाइज सीक्वेंस को रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये रिस्ट्रिक्शन साइट पर कट लगाता है या फिर उसके आगे या फिर उसके पीछे कट लगा सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ये कौन से टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। कुछ रिस्ट्रिक्शन विद इन अ रिस्ट्रिक्शन साइट के अंदर कट लगाते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट से थोड़ा दूरी पर कट लगाते हैं। ठीक है, इसे अभी हम आगे स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो मॉलिक्यूलर सीजर है जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और आती है, जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करता है तो स्टिकी एंड बना सकता है और ब्लंट एंड बना सकता है। जो स्टिकी एंड होते हैं उसके अंदर देखो एक पजल लाइक बनता है ये। ठीक है, ये आपस में जुड़ जाएगा तो एक पजल लाइक है। ये ब्लंट है यानी कि ये एकदम फ्लैट एकदम सीध में काटता है, और ये सीध में मतलब जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा वो एकदम सीध में काटता है डीएनए को। जो स्टिकी एंड करता है वो दो डिफरेंट पोजीशन पर काटता है। ठीक है, इसने एकदम सीध में काटा तो दो पार्ट बने डीएनए के जो एकदम ब्लंट हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो क्लोनिंग हम करते हैं उसके अंदर हम स्टिकी एंड का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसको भी हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट करते हैं और उसके अंदर भी स्टिकी एंड बनाते हैं और इसके साथ ज्वाइंट कर देते हैं जो हमने डाइजेस्टेड डीएनए है उसके साथ। स्टिकी एंड के एक फ़ायदा ये है क्योंकि उसके अंदर स्टिकी है, वो आपस में इतनी आसानी से अलग नहीं होते हैं, ब्लंट एंड इजीली सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए हम स्टिकी एंड का यूज़ करते हैं। अब आ जाती है हिस्ट्री ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जो लूरिया और बर्टानी हैं 1950 में इन्होंने क्या देखा था? फेस लैम्डा या बैक्टीरियोफाज लैम्डा जो है इन्होंने दो कल्चर मीडिया में ग्रो किया। ई कुलाई स्ट्रेन सी के साथ ग्रो किया और ई कुलाई के स्ट्रेन के साथ ग्रो किया। इन्होंने देखा जो ई कुलाई का के स्ट्रेन के साथ इन्होंने बैक्टीरियोफाज लैम्डा को ग्रो किया है उसकी ग्रोथ बहुत स्लो है। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो ई कुलाई स्ट्रेन सी से। उसके बाद क्या हुआ? अर्बर और मिसेल्सन आए 1960 के टाइम पर। इन्होंने देखा कि जो फेज लैम्डा का डीएनए है वो इनहिबिट हो रहा है। क्यों इनहिबिट हो रहा है? उसको ई कुलाई के एक एंजाइम उसे कट कर दे रहा है, इसीलिए फेज लैम्डा बहुत स्लो ग्रोथ शो कर रहा है। ठीक है, इन्होंने इस एंजाइम को कहा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। उसके बाद क्या हुआ? अर्बर और मिसेल्सन आए जिन्होंने टाइप फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी करी जो क्लेव करता है डीएनए को रैंडमली अवे फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन साइट। इन 1970 ओ स्मिथ, केली एंड विलकॉक्स आइसोलेट एंड कैरेक्टराइज द फर्स्ट सेकंड टाइप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज अ हिंद सेकंड दैट कट द डबल स्टैंडर्ड डीएनए विद इन अ रिकॉग्निशन साइट। दिस एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लेव द डबल स्टैंडर्ड डीएनए विद इन अ रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इसके बाद हाँ, तो अभी तक जो है 3000 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिटेल में स्टडी की जा चुकी है, जिसमें से 600 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कॉमर्शियली अवेलेबल हैं फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके बाद नाथन एंड डाना आते हैं जो क्या क्लेव करते हैं SV40 के वायरस के डीएनए को विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हैं डीएनए मैपिंग के अंदर। डीएनए मैपिंग के अंदर नाथन और डाना ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ किया।
इसके बाद नोबेल प्राइज़ मिलता है 1978 में नोबेल प्राइज़ मिलता है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में अरवर, यानी कि यहाँ पर जो अरवर थे, यहाँ पर अरवर थे इन्हें, और किन्हें, नाथन को और ओ स्मिथ, जिन्होंने पहली बार टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी की थी। टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग में वाइडली यूज़ होते हैं, इसलिए ओ स्मिथ को भी नोबेल प्राइज़ मिला। इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यहाँ पर देख रखा है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और यहाँ पर हम इसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं इसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो जो टाइप 1 है वो है, उसका एग्जांपल देखते हैं इको बी है, और इस टाइप सेकंड का इको R1 है, और जो टाइप थर्ड है उसका एग्जांपल इको P15 है। तो देखो टाइप 1 जो है वो है मल्टी फंक्शनल एंजाइम ऑफ 3 सब यूनिट HSDR रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, HSDM फॉर मिथाइलेशन एंड HSDS स्पेसिफिक ऑफ द रिकॉग्निशन DNA बाइंडिंग साइट, ठीक। ये रिस्ट्रिक्शन भी करता है, मिथाइलेशन भी करता है। और जो सेकंड है वो है सिंगल फंक्शन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये होमोडाइमर है, ये सिंगल फंक्शन खाली रिस्ट्रिक्शन मतलब कट करता है DNA को, मिथाइलेशन नहीं करता है। और जो थर्ड है वो है हेट्रो ओलिगोमेरिक मल्टी फंक्शनल प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट RES एंड MOD, मोड सब यूनिट रिकॉग्नाइज द DNA सीक्वेंस, ठीक, एंड मिथाइलेट। रस इज रिक्वायर्ड फॉर द रिस्ट्रिक्शन, रस तो जो है रिस्ट्रिक्शन करता है, और जो मोड है वो रिकॉग्नाइज करता है DNA सीक्वेंस को और मिथाइलेशन करता है, ठीक है। तो टाइप 1, टाइप 3 जो है वो मिथाइलेशन करते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की तरह वर्क भी करते हैं। जो टाइप सेकंड है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो खाली कट कर। हाँ, अब आती है क्लीवेज साइट, टाइप 1, टाइप 2, टाइप सेकंड की, टाइप थर्ड की, ठीक है। यहाँ पर देखो एट लीस्ट 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन साइट, यानी कि जो इसने रिकॉग्निशन साइट है, इसकी रिकॉग्नाइज किया है इसने, उसे 1000 बेस पेयर दूरी पर ये कट करता है टाइप 1 वाला। जो टाइप सेकंड वाला है विद इन द रिकॉग्निशन साइट, ठीक, और एट शॉर्ट स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट। ये जो टाइप सेकंड है वो रिकॉग्निशन साइट के मतलब विद इन रिकॉग्निशन साइट के अंदर कट करता है। ये बहुत स्पेसिफिक, बहुत छोटी सी दूरी के मतलब जो रिस्ट्रिक्शन साइट है उससे थोड़ी सी बहुत कम दूरी पर और स्पेसिफिक दूरी पर कट करता है। लेकिन जो टाइप थर्ड है 25 to 27 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम टू रिकॉग्निशन साइट। अब देखते हैं यहाँ पे एक्टिविटी क्या है। टाइप 1 की जो एक्टिविटी है बोथ है, रिस्ट्रिक्शन है और मिथाइलेशन है, मिथाइलेज एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। और जो टाइप सेकंड है वो ओनली रिस्ट्रिक्शन एक्टिविटी शो करता है, मिथाइलेशन एक्टिविटी शो नहीं करता है। जो टाइप थर्ड है वो बोथ यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंड मिथाइलेशन एक्टिविटी शो करता है। अब देखो इसके कोफैक्टर बहुत ATP और S एडिनोसिल L मिथियोनिन यानी कि एडोमेट रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी। Mg आयन की भी रिक्वायरमेंट होती है। दे डू नॉट रिक्वायर ATP और एडोमेट फॉर द एक्टिविटी, यूजली रिक्वायर्ड Mg आयन, ठीक। बोथ एडोमेट और ATP रिक्वायर्ड फॉर देयर एक्टिविटी। इसके बाद आते हैं देखो टाइप सेकंड एंजाइम, यानी कि जो टाइप सेकंड है इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है क्योंकि टाइप सेकंड बहुत स्पेसिफिक एंजाइम है। तो देखो इसमें सबसे पहला है टाइप सेकंड बी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कंटेनिंग मोर देन 1 सब यूनिट, ठीक, मतलब एक से ज़्यादा सब यूनिट के ये बने होते हैं। दे क्लेव द DNA ऑन बोथ साइड ऑफ देयर रिकॉग्निशन टू कट आउट द रिकॉग्निशन साइट। दे रिक्वायर्ड बोथ एडोमेट एंड Mg कोफैक्टर, ठीक है। ये रिकॉग्निशन साइट के दोनों साइड को कट प्रोड्यूस करते हैं। टाइप सेकंड बी, ठीक। अब आता है टाइप सेकंड ई, दिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लेव द DNA फॉलोइंग इंटरेक्शन विद 2 कॉपीज ऑफ देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस। 1 रिकॉग्निशन साइट एक्ट एज अ टारगेट फॉर क्लेवेज, यानी कि 2 रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट है DNA के अंदर, तब ये एंजाइम वर्क करता है। एक साइट पे तो कट प्रोड्यूस होता है और जो दूसरी साइट है वो एलोस्टेरिक इफेक्टर की तरह वर्क करती है। जो थर्ड है वो है टाइप सेकंड एफ, द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दैट इंटरेक्ट विद 2 कॉपीज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन मतलब रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड क्लेव बोथ सीक्वेंस एट द सेम टाइम। मतलब एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम
जो है ये टाइप सेकंड एफ, ये हमारे डीएनए के अंदर दो रिकॉग्निशन सीक्वेंस को या रिकॉग्निशन साइट को आइडेंटिफाई करता है और दोनों पर एक साथ कट प्रोड्यूस करता है। जो टाइप सेकंड जी है, दिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डू नॉट हैव अ सिंगल सब यूनिट, सॉरी डू हैव अ सिंगल सब यूनिट, यानी कि सिंगल सब यूनिट का बना होता है लाइक अ क्लासिकल टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, बट दे रिक्वायर्ड अ कोफैक्टर एडोमेट फॉर देयर प्रॉपर एक्टिविटी। ठीक है, ये टाइप सेकंड जो जी है वो जो हमारा क्लासिकल वाला टाइप सेकंड एंजाइम है उसकी तरह ही वर्क करता है, बट इसको एडोमेट रिक्वायर्ड होता है। टाइप सेकंड एम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यहाँ पर इसका एग्जांपल दे रखा है, दैट आर एबल टू रिकॉग्नाइज एंड कट द मेथाइलेटेड डीएनए। टाइप सेकंड एस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यहाँ एग्जांपल, दैट क्लेव द डीएनए एट द डिफाइंड डिस्टेंस फ्रॉम देयर नॉन पैलेंड्रोमिक एसिमेट्रिक रिकॉग्निशन साइट। नॉन पैलेंड्रोमिक अगर सीक्वेंस है, एसिमेट्रिक रिकॉग्निशन साइट है, तो उसको कट करने उससे थोड़ी डिस्टेंस पे कट करता है टाइप सेकंड एस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, जो लास्ट स्टेप वो है टाइप सेकंड टी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। दे आर कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट सब यूनिट, सम रिकॉग्नाइज पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, बट जो दो अदर है वो रिकॉग्नाइज करता है एसिमेट्रिक रिकॉग्निशन साइट्स को। मतलब ये टाइप सेकंड टी वाला है वो मतलब पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस और नॉन पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस दोनों को रिकॉग्नाइज करता है और कट प्रोड्यूस करता है। ये टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के मॉडिफिकेशन थे। जो क्लासिकल टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो विद इन अ कट प्रोड्यूस करता है जो उसका रिकॉग्निशन साइट है उसके अंदर, बट ये सारे जो टाइप सेकंड के मॉडिफिकेशन है जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके बाद आता है टाइप 4। ये जो टाइप 4 है ये टारगेट मॉडिफाइड डीएनए को टारगेट करता है, मिथाइलेटेड हो या हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड डीएनए हो या ग्लाइकोसिल हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड डीएनए हो, उसको कट करता है। इसका एग्जाम्पल है MCR BC एंड MRR सिस्टम ऑफ इकोलाई। ठीक, इसके बाद आता है हमारा टाइप 5 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका एग्जांपल है केस 9 gRNA कॉम्प्लेक्स फ्रॉम क्रिस्पर, यूटिलाइज गाइड RNA टू टारगेट स्पेसिफिक नॉन पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस फ्रॉम ऑन इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें देखो क्या है, शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट्स ऑफ द क्रिस्पर। ये क्या करता है क्रिस्पर, मतलब शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट्स ऑफ द क्रिस्पर क्या करेंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे और हो जाएगा क्रिस्पर RNA बनेगा। क्रिस्पर जब RNA, इसको हम क्या कहेंगे CRRNA और gRNA बनता है। ये जो gRNA है इसको एसोसिएट किया जाएगा केस प्रोटीन यानी कि केस 9 प्रोटीन के साथ, और हमारा फॉर्म होगा केस 9 gRNA रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, और इस मतलब केस 9 gRNA रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करके स्पेसिफिक नॉन पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को कट किया जाता है।